वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा। तो मैथ्स रिवीजन क्लासेस में क्लास 12 साइंस से हमने शुरू किया था मैथ्स 1 से वेक्टर लेसन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 ये पांचों लेक्चर हमारे पहले टाइप पे बेसिक टाइप जो हमने पढ़ा था बेसिक एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आज हमारे उस फर्स्ट टाइप का लास्ट लेक्चर है। आज ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बेसिक टाइप हमारा होने वाला है कंप्लीट। कल से हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 2। तो आज लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन बेसिक टाइप वाले और जहां अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आया हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हूं। मोस्ट ऑफ टाइम इट इज रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। इफ ए बार बी बार सी बार आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं बोला है, अगर कोप्लेनर होता तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 0। किसका बॉक्स प्रोडक्ट? एबीसी का। देखो हर जगह अपॉन में एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट लगा है, वो नॉन कोप्लेनर बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्योंकि डिनोमिनेटर 0 डालोगे समथिंग बाय 0 तो वेक्टर क्या बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। इसलिए क्लियर कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हर जगह बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी ने अपॉन में लिखा है। पहले ही थ्योरी में क्लियर कर दिया कि ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लेनर है, कोप्लेनर नहीं है। क्योंकि अगर कोप्लेनर कोई बच्चा मान ले तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी डाल दे? 0। अगर वो 0 हो जाएगा सब वेक्टर 0 अब इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे। कौन से सर? ऑल्सो देखो वेक्टर पी दिया, वेक्टर पी का फॉर्मूला क्या दिया? बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। वेक्टर क्यू का फॉर्मूला क्या दिया? सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। देखो बॉक्स प्रोडक्ट डाला है नीचे में गिवन में ही। एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। देन थ्रू दैट सर ये 3 पॉइंट, हाँ बेटा 3 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट आते हैं, पहला या तीसरा या फिर दूसरा या तीसरा। फर्स्ट के साथ थर्ड आएगा या सेकंड के साथ थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड कभी बैक टू बैक नहीं आएगा। ये 7-8 बार क्वेश्चन आया है, तो कभी फर्स्ट के साथ तीसरा पॉइंट प्रूव में आया है, कभी सेकंड के साथ थर्ड। हमने तीनों पॉइंट को एक साथ उठा लिया है, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में है तो हमने सेम पॉइंट एक साथ उठा लिए हैं। चलो प्रूव करते हैं। थोड़ा अगर आप पैटर्न की तरफ ध्यान दोगे, देखो आप बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, सर बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी फॉलो साइक्लिक फॉर्म। अगर आपका ध्यान होगा देखो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म है, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, वो क्लियर बताता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी एप्लीकेशन किसका है? बॉक्स प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये लास्ट के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम अभी ये पढ़ रहे हैं इस टाइप में, ध्यान दीजिए। So what we perform sir here, अरे बेटा ये सब गिवन चीजें हैं, क्या करना है देखो a डॉट p b डॉट q, इंडिविजुअली इन चीजों को निकालिए। हियर इफ आई गोइंग टू सॉल्व वेक्टर a डॉट p, तो मेरे पास क्या होगा? वेक्टर a तो हम कुछ नहीं कर सकते, डॉट p, व्हाट इज वेक्टर p बेटा? इट इज b क्रॉस सर बॉक्स, दो क्वांटिटी, हाँ तो ब्रैकेट डाल रहे हैं ना, ध्यान दो ना, b क्रॉस c डिवाइडेड बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूं, देखो ना ये न्यूमरेटर में ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो रहा है? बॉक्स प्रोडक्ट साइक्लिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ऊपर क्या बन रहा है? बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी अपॉन भी क्या बना? बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, दोनों क्या हो गए? कैंसल। दैट मीन्स ए डॉट पी की वैल्यू तो यार कितनी आ गई? 1। सिमिलरली साइड बाय साइड तीनों सॉल्व कर लीजिए यहीं पे इक्वेशन होगा। जैसे अभी अपन ने ए डॉट पी निकाला, क्या निकाल लेते हैं? वेक्टर बी डॉट क्यू, क्योंकि सबकी वैल्यू वन दिखानी है आपको, करेक्ट दिख रहा है? ए डॉट पी किया, बी डॉट क्यू की तरफ जाते हैं, बी डॉट क्यू वेक्टर बी जैसे का वैसा, क्यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेक्टर क्यू? इट इज 2 है, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अरे बी डॉट सी क्रॉस ए क्या होता है? साइक्लिक फॉर्म बी सी। याद करो जो उस दिन आपको पढ़ा था कल परसों के लेक्चर में, जहाँ शो दैट पढ़े थे अपन ने, तब साइक्लिक बॉक्स प्रोडक्ट फॉलो साइक्लिक फॉर्म ए डॉट बी क्रॉस सी का मीनिंग बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, या बी डॉट सी क्रॉस है तो ये वही तो है, बी डॉट सी क्रॉस ए बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। एंड अगेन अपॉन में तो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी है, करेक्ट। तो यार आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम चीजें क्या होती है? कैंसल। कैंसल हुआ, क्या आया? कैंसल होके 1। दैट मीन्स अगेन वेक्टर बी डॉट क्यू, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। इक्वेशन नंबर 2। चलो तीसरा निकालते हैं, सी डॉट आर, करेक्ट। साइड बाय साइड तीसरा वेक्टर निकाल लेते हैं, सी डॉट आर।
सो इट इज वेक्टर सी। व्हाट इज योर आर वेक्टर? आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? देखो ए क्रॉस बी, तो देखो सी डॉट, तो सी डॉट आर वेक्टर का फॉर्मूला ए क्रॉस बी एंड अपॉन में अगेन बॉक्स प्रोडक्ट है ए बी एंड सी का। सी डॉट ए क्रॉस बी क्या फॉर्म होगा? साइक्लिक फॉर्म, दैट मीन्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगेन सिमिलर ABC दोनों क्या हो गए? कैंसल। सो लुक एट डैट सी डॉट आर की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। इस तरीके से बेटा पहला तो शो दैट हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट वी हैव टू राइट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन therefore from equation 1, 2 and 3, what from 1, 2 and 3? A dot P, क्योंकि आपको इक्वल भी लाना, देखो इक्वल 1, 1, 1 मतलब राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? सेम। सो A dot P इज इक्वल टू B dot Q इज इक्वल टू C dot R, सब इक्वल क्यों है? क्योंकि सबकी वैल्यू क्या हो गई? 1। करेक्ट। Hence show that का hence first is proved, पहला पॉइंट यहाँ पे प्रूव होता है। अब आते हैं बेटा दूसरा पॉइंट शो दैट का। ये पहला पॉइंट यहाँ सॉल्व करना शुरू किया था, प्रूव हुआ। दूसरे में क्या करना है? उन्हीं का एडिशन। क्या कर लेते हैं? तीनों लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं? तीनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं? ऐड। इसलिए मैं बोला कि दोनों पॉइंट एक साथ नहीं आते, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड आता है या सेकंड के साथ थर्ड आता है, क्योंकि फर्स्ट में इक्वल 1, सेकंड में इनको ऐड करके 3 दिखाना है। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्योंकि वो दोनों सेम ही पॉइंट हो गए, सिर्फ इक्वल में 1 एडिंग करेंगे तो 3, इसलिए वो सेम एक साथ नहीं आते। वेक्टर ए डॉट पी, देखो क्या कर रहे हैं? लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, पूरा लेफ्ट में लेफ्ट, ए डॉट पी, बी डॉट क्यू, सी डॉट आर। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना। ए डॉट पी, बी डॉट क्यू, सी डॉट आर। ए डॉट पी लेफ्ट साइड, बी डॉट क्यू प्लस सी डॉट आर। राइट में क्या होगा? 1 + 1 + 1, क्योंकि देखो 1 राइट साइड में 1 1 1 + 1 + 1 क्या मिलने वाला? 3। इसलिए वेक्टर ए डॉट पी प्लस वेक्टर बी डॉट क्यू प्लस वेक्टर सी डॉट आर का आंसर कितना आया? 3। हेंस इस तरीके से हुआ सेकंड इज प्रूव्ड। यहां दूसरा भी हमारा प्रूव हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे इक्वेशन के तरफ, थर्ड वन प्रूव करने के लिए। तीसरा प्रूफ एक साथ नहीं होगा। लेट वी कंसीडर LHS। लेते हैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS में हमारे पास है बेटा वेक्टर A प्लस बी डॉट वेक्टर P प्लस वेक्टर B प्लस C डॉट वेक्टर Q प्लस वेक्टर C प्लस A डॉट वेक्टर R। थोड़ा ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, दिवाली का टाइम है, बाहर में थोड़ा फटाके की बौछार शुरू है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए साउंड की तरफ, क्लैरिटी की तरफ। वेक्टर ए डॉट पी क्या मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। ए डॉट पी प्लस वेक्टर बी डॉट पी, ये मल्टीप्लाई करिए। वेक्टर बी डॉट क्यू प्लस वेक्टर सी डॉट क्यू। देन सर यहां पर भी वैसे प्लस वेक्टर सी डॉट आर प्लस वेक्टर ए डॉट आर प्लस वेक्टर ए डॉट आर। ओके, अब आपके पास कुछ वैल्यू तो रेडी है। किस किस की वैल्यू रेडी है? ये देखो आपके पास ए डॉट पी की वैल्यू रेडी है, बी डॉट क्यू की वैल्यू रेडी है और सी डॉट आर की वैल्यू रेडी है, जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सर बाकी जगह बेटा पी क्यू आर वेक्टर अपने पास है, हम डाल सकते हैं। तो सुनो, हमें दोनों काम करने हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इनकी वैल्यू भी यूज करनी है। ए डॉट पी मतलब 1। सर बी डॉट पी के लिए वेक्टर भी हम वैसे ही रखेंगे। डॉट पी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी? थोड़ा ध्यान दो। बी
क्रॉस सी और अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। देन बी डॉट क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी डॉट क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1। देन सी डॉट क्यू की वैल्यू डालो बेटा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस सी डॉट आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ए डॉट आर, तो ए डॉट आर में देखो बेटा कौन है ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सर भी आपको पढ़ा चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बी डॉट बी क्रॉस सी कितनी वैल्यू बन जाती है 0, रिपीटेशन जहां आया वैल्यू 0, दैट मीन्स ये 1 तो है, सामने वाली वैल्यू 0, ये 1 तो ऑलरेडी है। सी डॉट सी क्रॉस है रिपीट 0 अपॉन समथिंग 0, नहीं तो बोलोगे नहीं डायरेक्ट का ये 0 बाय समथिंग क्या बनने वाला 0, अगेन प्लस ये वाला 1 ए डॉट ए रिपीटेशन हो गया 0 बाय समथिंग 0, 1 प्लस 1 तो ये आया आपका 3 एंड 3 मतलब ये है आपकी RHS साइड क्योंकि आपको शो करना था दैट इज इक्वलेंट टू 3। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ टाइम्स पेपर में आया हुआ है इसलिए हमने इसे कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस 4c बार, प्रॉपरली फोकस करो, ऐसा ही क्वेश्चन इस साल के एग्जामिनेशन में आ चुका है फॉर 3 मार्क, एग्जैक्टली ऐसा ही सेम। इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस 4 टाइम्स सी बार, ये भी बोर्ड क्वेश्चन ही है प्रीवियस ईयर वाले, इस साल के एग्जाम 2023 में सेम ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना है। If a bar is equal to b bar plus 4 times c bar, then show that box product ABC equal to 0। यहाँ ऑलवेज इतना ही पढ़ आता है box product ABC equal to 0। सर इधर में क्या होगा, अभी आपको a बार की वैल्यू दी है ना, b बार प्लस c बार के में हो सकता है कभी b बार की वैल्यू दो, कभी किसकी वैल्यू दे c बार की वैल्यू दे, ठीक है। ये भी याद रखो फिक्स पैटर्न है, अगर आपको a बार की वैल्यू दी है b और c के फॉर्म में तो बोलेगे भी वही आपको, फाइंड क्या करो a स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये पक्का है। आपको क्या बोला मैं ए बार की वैल्यू दी है तो फाइंड भी क्या करने को बोलेंगे ए स्क्वायर ही, और वो बी और सी के फॉर्म में जाएगा व्हेन उसके बीच का एंगल दिया होगा बी और सी के बीच का, कितना दिया है ये एंगल भी होता है। सेम क्वेश्चन है इस साल, आई थिंक जो इस साल क्वेश्चन था वहां फाइंड आउट करना था सी स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ इक्वेशन दी थी सी बार की इक्वेशन होगी उसके फॉर्म में होगी ए और बी के बीच में होगी ए रिलेशन वाली, और शो दैट करने को बोला था, मतलब वही वैल्यू सी स्क्वायर की है ना, क्योंकि जो दिया होगा उसकी वैल्यू, ए दिया है तो ए स्क्वायर की वैल्यू, सी दिया है तो सी स्क्वायर की वैल्यू, करेक्ट। तो अगर सी यहाँ है तो बचे कौन रहेंगे ए बी इधर रहेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों कंसेप्ट है, बेसिक भी है और बॉक्स प्रोडक्ट का यूज भी है, बेसिक भी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है इस साल का 2023 का तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जस्ट फोकस ऑन हियर। अब इसे हम लोग बड़ा सॉल्व करते हैं, एक बार हम गिवन लिख लेते हैं। व्हाट द गिवन वी हैव, हमारे पास गिवन में ए बार की वैल्यू है बी बार प्लस 4 टाइम्स सी बार, ठीक है। थोड़ा सा इतना रीडिंग करना है, अच्छा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है। और टू प्रूव में हमारे पास दो चीजें बेटा, टू प्रूव मतलब एक शो दैट है, शो दैट में बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी कितना शो करना है 0, और एक टू फाइंड है, टू फाइंड फिर फाइंड है, हाँ एक फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करो ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ क्या बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इफ उसके लिए और एक कंडीशन है implies what b बार और c बार वेक्टर के बीच का एंगल, ये एंगल बिटवीन देम शो करने का तरीका वेक्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, कितना होता है π/3, तो b और c के बीच का एंगल देके रखा है आपको π/3 रेडियन, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर लिया, चलो सॉल्व करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा ही क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 3 मार्क के लिए, बिल्कुल सेम, सिर्फ आई थिंक सो जहां तक मुझे आता है वहां पर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और आपको इक्वेशन भी सी बार के फॉर्म में, सी बार इज इक्वल टू ए और बी के फॉर्म में दिया था। हमारा अभी ए का इक्वेशन है तो फाइंड आउट क्या करने वाले, ए स्क्वायर की वैल्यू। चलो बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
करना कैसा है, एक बार आंसर में वापस गिवन लिख लो। गिवन में ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस 4c बार, इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है बेटा, पॉइंट नंबर 1 शो दैट, चलो उठाओ, लेट किसको शो दैट करना है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी को क्या शो करना है, 0। सर अभी आप क्या करोगे, अरे बेटा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, पता है आपको। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का मीनिंग क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी से हम लोग पैटर्न लगाएंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी लगा दिया, साइक्लिक फॉर्म। मतलब देखो किसका इस्तेमाल होने वाला है, बॉक्स प्रोडक्ट का। सर अभी देखो आपके पास कुछ नहीं है बट एक ही वैल्यू तो है, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए, यस। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व किया, हमें 0 दिखाना है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है, ध्यान देना, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सर इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर रहे हो, ए बार की जगह वैल्यू डाल रहे हैं, बी बार प्लस 4c बार डॉट बी क्रॉस सी। सर अभी क्या, अरे बेटा ये तो सिंगल टर्म है, क्रॉस में ये आया प्लस वाला ब्रैकेट, क्या करना होगा इसे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, है ना, क्लियर है। मतलब बी से इसको आप ऐसे या इधर से एरो दिखाओ, ये सिंगल टर्म है, डबल टर्म नहीं है, देखो प्लस मतलब 2 टर्म। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी से हो गया एक बार मल्टीप्लाई, प्लस 4 टाइम्स, देखो क्या है 4 टाइम्स सी डॉट, सी के बाद डॉट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी क्रॉस सी। और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी रिपीटेशन आता है वैल्यू कितनी होती है, 0। 4 टाइम्स अगेन सी डॉट बी क्रॉस सी, रिपीटेशन आया 0, ठीक है, रिपीटेशन आया इसलिए 0। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Therefore बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी क्या होगा, 0 प्लस 0, आंसर कितना आएगा, 0। क्योंकि आपको पता है 0, 4 टाइम्स 0 मतलब 0, 0 प्लस 0 0, सिंपल चीज। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हुआ, हैंस फर्स्ट इज प्रूव्ड, जिसके ऊपर 1 मार्क मिला आपको, ठीक है। अब बढ़ता है किसके पॉइंट की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर की। सर अभी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहां यूज होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। आपको पता है जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर निकालना है या उसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, हम क्या परफॉर्म करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि आपको पता है, करेक्ट, वेक्टर ए डॉट ए मतलब ही ए बार का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। सर हाउ इट इज, बेटा आप पढ़ चुके हो वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू ए इंटू बी इंटू कॉस, इफ देयर आर 2 वेक्टर, और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। अगर मैं वेक्टर ए डॉट ए लूंगा तो ए इंटू कॉस थीटा। अरे सिंगल वेक्टर अगर है तो एंगल की अकेला ही वेक्टर है, दूसरा है ही नहीं, तो वैल्यू कितनी है, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ए इंटू 1 मतलब कितना बनता है, ए स्क्वायर ना। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जब स्केलर प्रोडक्ट की अपन ने क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के वक्त। तो वेक्टर ए डॉट है, जिन्हें नहीं पता हो ध्यान देना है, सेल्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्या आता है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये बता रहा था मैं, ए डॉट ए मतलब वेक्टर ए बार का स्क्वायर, तो उसके क्या बनेगा, स्क्वायर के बराबर बनेगा, मतलब हमारा ए स्क्वायर निकल जाना शुरू हो जाएगा। सर लेकिन तो इससे बेटा सामने सॉल्व करना है, बिकॉज वी हैव वैल्यू फॉर इट। ए बार डॉट ए बार मतलब क्या होगा, व्हाट इज ए बार, बी बार प्लस 4c बार, अगेन बी बार प्लस 4c, डबल क्यों लिख रहे, अरे बेटा ए डॉट ए की वैल्यू बता रहे हैं हम लोग क्या है करके, यस और नो, अंडरस्टूड, क्लियर है। वेक्टर ए डॉट ए ऐसा डॉट किया, डॉट मतलब ए बार का स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर, और बाजू में क्या परफॉर्म करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू परफॉर्म करेंगे ना बाजू में, क्योंकि इनकी वैल्यू दी है ना अपने को, तो वैल्यू डाल के भी सॉल्व करेंगे। सर अभी यहाँ होगा बेटा आपका मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम लगाते हैं, करेक्ट। अगेन ध्यान दो, वेक्टर बी डॉट बी मतलब वापस वही बी बार स्क्वायर, मतलब क्या बनने वाला थोड़ा के बाद बी स्क्वायर, सेम आया इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिखा, प्लस सर इधर में 4 टाइम वेक्टर बी डॉट क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 तो नंबर था बी डॉट सी, यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर 4 टाइम से, 4 टाइम ध्यान देना है,
ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले बी से मल्टीप्लाई कर कैसे कर रहे हैं, सी से, है ना, 4 टाइम्स सर सी डॉट बी, हाँ लिख लो सी डॉट बी, इधर में 4 4 सा कितना होने वाला 16, सी इंटू सी क्या होगा सी बार स्क्वायर, सी इंटू सी क्या परफॉर्म होगा सी बार स्क्वायर। किसका कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट का, ठीक है, ये मैं मिटा दिया जो आपको कंसेप्ट समझाया, ठीक है, क्लियर, थोड़ा ध्यान दो। अभी आपको बोला सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, सेम बी बार का स्क्वायर क्या बनेगा बी स्क्वायर, सेम देखो यहाँ पे 16 सी बार का स्क्वायर क्या बनेगा सी स्क्वायर। और ये आपको पता है सर यहाँ लेकिन बी डॉट सी, अरे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, सेम ये बी डॉट सी है तो ये सी डॉट बी को भी आप बी डॉट सी होगी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो क्लियर कर लो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव नेचर, व्हाई उसका भी जवाब मैं आपको बताया था जब हम लोग ए और बी, सुन लीजिए ऐसा मूव करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ए बी इंटू कॉस थीटा, इस केस में थीटा आपका आता है पॉजिटिव, जब हम लोग बी डॉट ए जाएंगे तो आपका ए डॉट बी इंटू वही होने वाला है कॉस ऑफ थीटा, बट थीटा क्या है नेगेटिव, यू नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा का आंसर कितना आता है कॉस थीटा जाता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज थीटा क्या होता है नेगेटिव, इसका इंपैक्ट डालने के बावजूद भी आपका आंसर वही आएगा, व्हाई, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है cos थीटा, मतलब देखो ए डॉट बी का भी आंसर वही होता है, बी डॉट ए का आंसर भी क्या होता है वही होता है, ये पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, अगर नहीं पता है तो जानना है, एंड इसलिए ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टीज के साथ में आपको क्लियर करके दे रहा हूं। सो इस तरीके से ए बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार स्क्वायर 4 टाइम बी सी प्लस 4 टाइम बी सी कितना बनेगा 8 टाइम, बट याद करो डॉट प्रोडक्ट, सर आंसर आया बेटा आया लेकिन पूरा नहीं भाई, आपको ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ गया ना, हाँ बट मैग्नीट्यूड पूरा मैग्नीट्यूड फॉर्म होना, देखो बीच में क्या है डॉट वेक्टर फॉर्म, ये नहीं चलेगा, और इसके लिए ही आपको दे के रखा है एंगल। सर अभी इसका यूज क्या होगा, अरे बेटा वही जो तब से लिख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसको अपन सीधा सिंपली ये लिखते हैं इंटू बी, इंटू क्या लगाते हैं कॉस थीटा, और आपको पता है मैं अभी डायग्राम 12 बना के दिखा रहा था, ये देखो ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वही मैं लिखा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या होता है इनके बीच का ही एंगल, तो यही तो देके रखा है अपने को, देखो बी और सी के बीच का एंगल देके रखा है। सो विल नाउ रिप्रेजेंट इट केयरफुली, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सर इसको 8 नंबर है, ये डॉट प्रोडक्ट को मैं मैग्नीट्यूड बी सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, सर थीटा किसके बीच का बी और सी के, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार, पढ़ना कैसे इसको कॉस कॉस, सर ये क्या है बी बार सी बार के बीच का, कैप जो है इसको पढ़ते हैं एंगल बिटवीन, याद रखना, करेक्ट, मतलब आपको क्लैरिटी रहेगी, कॉस एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार, ये भी पढ़ चुके हैं स्केलर वेक्टर के नोटेशन में। तो बी स्क्वायर 8 टाइम्स बी सी, सर अभी ये कॉस के बीच में क्या, अरे बी बार और सी बार के क्या एंगल है आपके पास, यस और नो, सर दैट एंगल इज कितना है π/3, मैं नोटेशन यहाँ पर भी दिया था सेम वाला, क्या एंगल बिटवीन को ऐसे दिखाते हैं करके, ठीक है, ये है क्या यही कॉस थीटा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इतना तो सिंपली आप थीटा डाल दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है, मैं वो भी एक स्टेप डाल देता हूँ, इफ यू डोंट वांट टू राइट लाइक दैट सीधा कॉस थीटा डाल दीजिए चलेगा बेटा मेरे को, ठीक है, मतलब बोर्ड वाले को भी चलेगा, ये भी आंसर आपको पूरा मार्क्स देंगे, एंड थीटा की जगह आपका एंगल पता है अच्छे से, आपके सामने मैं लिख के रखा हूँ, है ना, एंगल बिटवीन जो है यही है आपका थीटा, कितना है π/3, सो cos π/3 प्लस 16c स्क्वायर, तो इस तरीके से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 8bc, पूरा मैग्नीट्यूड में आ रहा है, एंड आपको पता है cos ऑफ π/3 दैट मीन्स cos 60, एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो एंगल में वैल्यू डालनी है
एंगल से वैल्यू बन रही है। 2 से देखो 8 को क्या हो रहा है, डिवाइड 4 टाइम्स, तो इस तरह से a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, जितना भी जो भी डिवाइड हो रहा है अभी 2 से पूरा डिवाइड हो गया। अगर देखो π/3 इसलिए 1/2 आया, अगर π/6 होता तो क्या आता, √3/2 आता, 2 से कटता 4 √3 टाइम बचता, अभी यहाँ डायरेक्ट कट के 4 टाइम्स बच रहा है। जो भी एंगल है वो डालना है, कभी 30 आएगा, कभी 60 आएगा, कभी 45 देंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकालनी a स्क्वायर की इन टर्म्स ऑफ b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए ही इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था। अगर आपके पास पेपर है 2023 का, ज़रूर देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है, फाइंड आउट करनी वैल्यू c स्क्वायर की, और इक्वेशन दिया है c बार का इन टर्म्स ऑफ a बार एंड d बार। ज़रूर प्रैक्टिस करिए।